चलिए साथियों, आज समझते हैं अंग्रेजी नववर्ष के बारे में। अंग्रेजी नववर्ष जो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, इसके कुछ रोचक तथ्य और इतिहास के बारे में। 1 जनवरी से प्रारंभ होता है अंग्रेजी नववर्ष, जिसका समापन 31 दिसंबर को होता है। इसको वैसा तो अंग्रेजी नववर्ष कहते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इलियासिस लिलियस ने की थी। इससे पहले भी एक कैलेंडर प्रचलन में था जो ईसाई मतावलियों के द्वारा काफी लोकप्रिय था, जिसका नाम जूलियन कैलेंडर था, जिसमें 10 महीने थे। लेकिन इससे क्रिसमस की, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार होता है ईसाई धर्मावलंबियों के लिए, उनके लिए क्रिसमस का दिन निश्चित करने के लिए, क्योंकि जूलियन कैलेंडर जो रूस का था उसमें क्रिसमस की तारीख या दिनांक निश्चित नहीं हुई थी। यानी हिंदू धर्म में जो दीपावली या किसी त्योहार की तारीख तय नहीं होती है, वो तिथि या मिति के अनुसार हर वर्ष परिवर्तित होती है। इसी तरह जूलियन कैलेंडर में भी क्रिसमस की तारीख तय नहीं थी। इसके लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ किया गया, इसका समाधान ढूंढने के लिए। कैलेंडर बनाने का तरीका सूर्य या चंद्र चक्र पर आधारित होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चक्र लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्र लगाता है, उसके आधार पर किसी कैलेंडर का निर्माण होता है। सूर्य चक्र पर आधारित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था कि ईसाइयों का जो सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस, उसकी दिनांक निश्चित करना। उसकी दिनांक निश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। अंग्रेजी वर्ष यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर विक्रम संवत से 57 साल पीछे है। यानी अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार चलें तो 57 साल अंग्रेजी नववर्ष पीछे है। विक्रम संवत हम 57 साल आगे हैं। विक्रम संवत। अब आते हैं हम विक्रम संवत पे। विक्रम संवत यानी भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप से तात्पर्य हमारे यहाँ है यह है कि जो 9-10 देश जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो अपने त्योहार, अपनी परंपरा का पालन करते हैं, उनमें हिंदू पंचांग चलता है और हिंदू कैलेंडर का वो उपयोग करते हैं। नेपाल का तो सरकारी संवत है, यानी सरकारी मान्यता प्राप्त संवत है नेपाल में। इसमें चंद्र और नक्षत्र का उपयोग किया जाता है, यानी विक्रम संवत में चंद्र और नक्षत्र का उपयोग करके तिथि तय की जाती है। इसका आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होता है। केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहां हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से उनका नववर्ष प्रारंभ होता है, उनकी मान्यता यह है। लेकिन उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इसका प्रारंभ होता है। इसमें 12 राशियों के 12 सौरमास होते हैं। यह अंग्रेजी नववर्ष यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से 11 दिन 3 घंटे और 48 सेकंड छोटा होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी नववर्ष हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत अंग्रेजी नववर्ष से छोटा होता है। इसमें 11 दिन 3 घंटे 48 सेकंड का अंतर होता है। यह अंतर की अवधि पूरी होती है 3 वर्ष में। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में 1 महीने जोड़ दिया जाता है, ताकि 4 वर्ष की अवधि का समापन हो जाए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, महीने का नामकरण उसी आधार पर होता है। और इसके बारे में समझते हैं एक रोचक तथ्य। 1 जनवरी यानी भारत में जिन व्यक्तियों का जन्म की तिथि तय नहीं है या ये लिखित नहीं है, वो अपने सरकारी दस्तावेजों में, जैसे आधार कार्ड हुआ या कोई और दस्तावेज हुआ, उसमें 1 जनवरी लिख देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1 जनवरी को ज्यादातर का जन्म दिवस होता है भारत में। यानी 1 जनवरी को अधिकांश लोग, जिनको अपने दस्तावेज में एक निश्चित तारीख जन्म की लिखने के लिए अगर कोई तारीख तय नहीं है या लिखित नहीं है, तो वो 1 जनवरी तय करते हैं।